class, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 8, क्रिसमस का दिन। हमने ये चैप्टर कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो बालक होता है वो उस बूढ़े बाबा को वो दे देता है केक, और जब वो घर जा रहा होता है तो वो सोचते हुए जा रहा होता है कि अब मैं क्रिसमस कैसे मनाऊंगा, क्योंकि पैसे तो उसके पास बचे नहीं हैं। वो सोच रहा होता है अब मैं क्रिसमस कैसे मनाऊंगा, केक तो मैंने बाबा को दे दिया। फिर खुश होते हुए फिर वो अचानक से खुश हो गया, अरे उसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तो बाबा को थी ना। वो खुश होते हुए क्या बोलता है, अरे उस केक की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत बाबा को थी। मैं तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए केक खाना चाहता था, बल्कि वो तो भूख के कारण उनकी हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए उन्होंने केक खाया। तो कोई बात नहीं। दृश्य दूसरा, अब यहाँ पे सीन दूसरा आ चुका है। वो जो मार्केट वाला फर्स्ट सीन था वो ख़त्म हो चुका है ना। अब ये सेकंड सीन है। बालक अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रहा था। अब वो बालक क्या होता है, अपने घर आ जाता है और अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रहा है। तभी दरवाजे पर खट खट की आवाज़ होती है। तभी क्या होता है, उसका दरवाज़ा बजता है, खट खट की आवाज़ होती है। बालक आंखें मलते मलते दरवाज़ा खोलता है। बालक क्या होता है, आंखें मलते मलते जाता है और दरवाज़ा खोलता है। हम लोग नींद में उठते हैं तो आंखें मलते हैं ना, ऐसे ही वो आंखें मलते मलते जाता है और दरवाज़ा खोलता है। सामने सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति देवदूत खड़ा था। सामने क्या था, एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक क्या खड़ा था, व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर चमक थी और हाथ में एक पैकेट था। उसके चेहरे पर क्या थी, चमक थी और हाथ में एक पैकेट भी था। देवदूत कौन होते हैं, जो भगवान के भेजे गए जो बंदे होते हैं ना, उसे हम देवदूत कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, बालक विस्मय में, आप कौन हैं। विस्मय में वो हैरानी से बोलता है कि आप कौन हैं। देवदूत, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बूढ़ा हूँ जिसे तुमने केक दिया था। वो जो बूढ़ा होता है वो क्या कहता है, मैं वही तो बूढ़ा हूँ जिसे तुम अभी सुबह दोपहर में केक देकर आए थे। बालक, पर उनके वस्त्र तो ऐसे नहीं थे, क्योंकि उसके वस्त्र तो कैसे थे, बिल्कुल फटे पुराने। ये देखो, ये जो देवदूत है इसके कितने नए वस्त्र हैं, और उस बूढ़े बाबा के कपड़े कैसे थे, एकदम फटे पुराने से कपड़े थे। इसलिए बालक बोलता है कि उनके वस्त्र तो ऐसे नहीं थे। देवदूत, हाँ बेटा, ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास क्रिसमस का सही अर्थ समझाने के लिए भेजा था। तुमने एक निर्धन, बेबस, लाचार और भूखे व्यक्ति का पेट भरकर एक नेक काम किया है। यह लो केक और खूब खुशियाँ मनाओ। अब वो जो देवदूत होता है वो क्या बोलता है, हाँ बेटा, मैं वही बाबा हूँ। ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास क्रिसमस का सही अर्थ समझाने के लिए भेजा था कि क्रिसमस का सही अर्थ क्या होता है। क्रिसमस का सही अर्थ ये नहीं होता कि अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना, केक काटना, खाना पीना। क्रिसमस का सही मतलब ये होता है कि अगर कोई निर्धन व्यक्ति है, कोई लाचार व्यक्ति है, कोई बेबस व्यक्ति है, तो उसकी मदद करना, उसका पेट भरना। और वो बूढ़ा बाबा क्या कहता है कि तुमने तो इतना नेक काम किया था। नेक काम मीन्स तुमने इतना भला काम किया था, तो ये लो केक और खुशियाँ मनाओ। देवदूत बालक को केक देता है। जो देवदूत होता है वो क्या करता है, बालक को केक देता है। बालक हैरानी से बोलता है, क्या वास्तव में मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया। जो बालक होता है वो क्या बोलता है, क्या वास्तव में मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है। देवदूत, हाँ बेटा, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटना ही क्रिसमस का सही अर्थ है। देवदूत क्या बोलता है कि अगर तुम दूसरों के साथ खुशियाँ बांट रहे हो तो आपने असल मायने में क्रिसमस मनाया है। आपने सेंटा क्लॉज देखा होगा, वो दूसरे बच्चों को गिफ्ट देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ देख सकें और उनका जो त्यौहार है वो पूरा हो सके। तो क्रिसमस का सही अर्थ होता है दूसरों के चेहरे पे खुशियाँ देना, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करना। बालक प्रसन्नता से दादाजी के साथ मिलकर केक खाता है। जो बालक होता है वो क्या करता है, खुशी खुशी दादाजी के साथ बैठकर केक खाता है। पर्दा गिर जाता है, मीन्स ये जो हमारी स्टोरी है, ये जो नाटक है, ये हमारा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इससे आपको शिक्षा क्या मिलती है कि हमें हमेशा निर्धन, बेबस लोगों की मदद करनी चाहिए। निर्धन मीन्स जो गरीब हों, जिनके पास पैसे ना हों। बेबस और लाचार मीन्स क्या होता है, जो अपनी हेल्प करने के काबिल ना हो। ये नहीं कि आप आलसी लोगों की मदद कर रहे हो, कोई काम नहीं करना चाहता और आप उसकी मदद कर रहे हो, ऐसे नहीं करना आपको। जो निर्धन है, जो बेबस है, जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता, उसकी हेल्प करनी है। ठीक है। अब देखिए शब्दार्थ हैं। मैले, मैले मीन्स गंदे। ज़्यादा, ज़्यादा मीन्स क्या होता है, अधिक। ज़रूरत, ज़रूरत मीन्स आवश्यकता। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, आवश्यकता।
निर्धन, निर्धन मीन्स क्या होता है, गरीब। वस्त्र, वस्त्र मीन्स कपड़े। उदास, उदास मीन्स दुखी। मदद, मदद मीन्स क्या होती है, किसी की सहायता करना, किसी की हेल्प करना। बेबस, बेबस मीन्स विवश। अदृश्य, अदृश्य मतलब होता है जो दिखाई न दे। लाचार, लाचार मतलब होता है मजबूर हो जो, ठीक है। तो ये शब्दार्थ बेटा आप अपनी कॉपी में करेंगे, इसका बुक वर्क जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।